हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन का पार्ट 4। इसमें करेंगे हम असमान वृत्तीय गति। ओके, असमान वृत्तीय गति कब होती है देखते हैं। असमान वृत्तीय गति कब होती है? हमने पढ़ा था एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या था? जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तब उसको क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। लेकिन इसमें क्या होगा? असमान चाल से, एक परिवर्ती चाल से जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको क्या कहते हैं? असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है नहीं? जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, ठीक है, वो इसका केंद्र है और वृत्तीय पथ पर एक वस्तु गति कर रही है। बिंदु P पर जो स्थिति दी हुई है, बिंदु P पर इसका जो AT है, AT कह सकते हैं एक तरीके से टेंजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं, स्पर्शी त्वरण, वो AT है। और अभिकेंद्रीय त्वरण AC, केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। तब इसका जो परिणामी है A, कुल त्वरण जिसे कहते हैं, वो A से शो किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रेखीय वेग। यदि रेखीय वेग b तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर r है। तब इसके लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होगा? रेखीय वेग ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, r यहाँ पर क्या है? त्रिज्या, तो त्रिज्य वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर हम इसके सापेक्ष, ठीक है, इस समीकरण के सापेक्ष हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम ओमेगा के सापेक्ष करेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी, आर को छोड़ेंगे, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। ओके, तो रेखीय वेग है यहाँ पर, तो रेखीय वेग का परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? यहाँ पर होगा त्वरण, ठीक है नहीं, तो यह आ जाएगा ए इज इक्वल टू डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा अल्फा। ओके, अल्फा इंटू आर, अल्फा क्रॉस आर, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, विस्थापन बटे समय क्या होगा? ये होगा आपका रेखीय वेग। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम p। तब यहाँ से क्या निकल आ रहा है? a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू आर, ठीक है, इसको लिखेंगे हम AT प्लस ओमेगा इंटू वी। ओमेगा इंटू वी क्या होता है? अभिकेंद्रीय त्वरण, तो AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है नहीं, ये हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया AC, ठीक है, तो A इज इक्वल टू AT प्लस AC, ठीक है नहीं, ये हो गया आपका कुल त्वरण, ठीक है। कुल त्वरण बराबर क्या हो गया? AT स्पर्शी त्वरण प्लस अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है नहीं। अब इसका हम आगे यूज करेंगे, ध्यान रखना है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण की बात करेंगे। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखा के अनुदिश, ठीक है, स्पर्श रेखा के, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण क्या होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे AT इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ओके, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है नहीं, इसको इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा क्रॉस आर। अब इसमें अल्फा और आर क्या है? अल्फा तथा आर, ठीक है, त्रिज्य वेक्टर, दोनों परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, दोनों परस्पर
अभिलंबवत, अभिलंबवत, ठीक है, ठीक है नहीं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर हम इसका परिमाण की बात करें, ठीक है। हमें पता है सदिश गुणनफल क्या होता है। सदिश गुणनफल का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा आर साइन थीटा। और साइन थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर अभिलंबवत है, तो थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा इंटू आर साइन 90। ओके, और साइन 90 क्या हो जाएगा, 90 साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू आर। ओके, तो अल्फा आर इसका अधिकतम मान हो गया, ठीक है, परिमाण हो गया इसका अल्फा आर, ठीक है। आगे देखेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है नहीं। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है नहीं। इसके लिए हम लिखेंगे ए सी, ठीक है नहीं। ए सी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस बी लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा क्रॉस बी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, पीछे चित्र में दिया हुआ है बिंदु P पर, बिंदु P पर कण का अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कोणीय वेग, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग, कोणीय वेग परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, AC का अगर हम परिमाण की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड, तब यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा V साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम ओमेगा V साइन 90। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओमेगा इंटू वी, ओके, ओमेगा इंटू बी, उसको हमें याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में इनका यूज करेंगे, ठीक है नहीं। अगर हम यहाँ पर ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह अगर हम b अपॉन आर पुट कर देंगे तब क्या होगा, तब यहाँ से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है नहीं, बी स्क्वायर अपॉन आर। टेबल में देख लेते हैं, टेबल में क्या है, टेबल में दिया हुआ है कि अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, कुल त्वरण और गति का प्रकार, ठीक है। जब AC बराबर 0 होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण जब 0 होता है और स्पर्श रेखीय त्वरण 0 होता है, तब यहाँ पर कुल त्वरण कितना आएगा, A बराबर 0, क्योंकि A बराबर क्या होता है, AT प्लस AC होता है, ठीक है नहीं। तो वहां से A बराबर 0 आ जाएगा, तब गति कैसी होगी, एक समान स्थानांतरीय गति होगी, ठीक है नहीं। दूसरा इसमें केस देखते हैं, AC बराबर अगर 0 है और AT 0 नहीं है, तब क्या होगा, A बराबर क्या होगा, AT होगा, ठीक है नहीं, AT होगा। तब गति कैसी होगी, त्वरित स्थानांतरीय गति, ठीक है, त्वरित स्थानांतरीय गति होगी। जब AC 0 नहीं है और AT 0 है, तब A बराबर AC होगा और एक समान वृत्तीय गति होगी। कैसी गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। AC बराबर 0 नहीं है और AT बराबर 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है, तब A बराबर क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर C प्लस AT स्क्वायर, असमान वृत्तीय गति होगी, ठीक है नहीं, असमान वृत्तीय गति होगी इस केस में। आगे देखते हैं, अब इसमें तीसरा पार्ट आता है फोर्स का, ठीक है। असमान वृत्तीय गति में फोर्स की क्या स्थिति होगी, फोर्स क्या होगा, तो फोर्स होगा इसमें अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर अपॉन आर। अब FC होता क्या है, MAC, तो यहाँ से अगर AC देखेंगे तो AC क्या है, यहाँ पर अभिकेंद्रीय त्वरण है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, FC बराबर mb स्क्वायर अपॉन आर, और इसको लिख सकते हैं हम MAC। तो यहाँ से भी हम AC को लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है नहीं, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, और FC तो mv स्क्वायर अपॉन आर ही होगा, ठीक है नहीं।
हमें याद रखना है इसको। अगर हम स्पर्श रेखीय बल की बात करें, स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल की बात करेंगे तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए टी, ठीक है नहीं, एम ए टी हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा कुल बल निकालेंगे, ठीक है, एफ नेट क्या होगा, एम ए बराबर एम, और ए हमने निकाला था, ए क्या था, ए बराबर था अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पुट कर देंगे यहाँ पर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका स्पर्श रेखीय बल, स्पर्श रेखीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल का, ठीक है नहीं, टोटल, ठीक है, कुल बल आ गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, असमान वृत्तीय गति में जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है नहीं, ये हमें एक पॉइंट रखना है यहाँ। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होगा, असमान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, ठीक है, असमान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि एफ टी बराबर जीरो नहीं है, ठीक है, एफ टी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए वहां पर स्पर्श रेखीय बल द्वारा किया गया कार्य जीरो नहीं होगा, ठीक है नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट समझ लेंगे, वृत्तीय गति में कुल बल द्वारा किया गया कार्य की दर बराबर स्पर्श रेखीय बल द्वारा किए गए कार्य की दर, ठीक है। तो कुल बल द्वारा किया गया कार्य की दर क्या होती है, शक्ति होती है, बराबर स्पर्श रेखीय बल द्वारा किया गया कार्य की दर, ठीक है। अब ये दर क्या है, कुल बल द्वारा किया गया कार्य, तो यहाँ पर देखेंगे हम P बराबर क्या होगा, टी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ टी, ठीक है, एफ टी स्पर्श रेखीय बल डॉट वी रेखीय वेग, ठीक है नहीं। तो ये संबंध हो गया P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ टी डॉट वी, ठीक है, इसको याद रखना है, आगे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। वृत्तीय गति के लिए समीकरण देखेंगे, वृत्तीय गति के लिए समीकरण क्या होते हैं, त्वरित गति के लिए देखेंगे सबसे पहले, तो ओमेगा टू बराबर होगा ओमेगा वन प्लस अल्फा टी, जैसे कि प्रथम गति का प्रथम नियम क्या होता था, बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है नहीं, वहां पर क्या था, वहां पर रेखीय गति थी, तो वहां पर हम बी और यू का यूज करते थे, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओमेगा और अल्फा, ठीक है नहीं, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का यूज करेंगे, ठीक है नहीं। त्वरित गति के लिए प्रथम समीकरण ये हो गया, और दूसरा समीकरण ये हो गया, तीसरा समीकरण ये है, और nवें सेकंड के लिए, जहां पर nवें सेकंड के लिए देखते थे रेखीय गति में क्या होता था, u प्लस जी अपॉन टू एन माइनस वन होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये होता है, ठीक है नहीं, ध्यान रखना है इसके लिए। अवमंदित गति के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर जहाँ अल्फा प्लस लेते हैं वहां पर अल्फा माइनस लेते हैं, ठीक है, तो माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है, बाकी सेम समीकरण रहेंगे, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं इसके लिए, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति पढ़ेंगे। अब ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति क्या है, ये एक
असमान वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, असमान वृत्तीय गति। ठीक है, असमान वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से ये ऊर्ध्वाधर वृत्त है। ठीक है, और ऊर्ध्व वृत्त में हम गति करा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो डोरी है, ठीक है, मान लिया किसी पत्थर को हम डोरी से बांध करके इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, नहीं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें डोरी की लंबाई क्या है? डोरी की लंबाई L है। ठीक है, डोरी की लंबाई जो है, डोरी की लंबाई बराबर क्या है? L है। अब डोरी की लंबाई L है, तब इसको u वेग से गति कराने पर, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, तब इसकी स्थिति जो है वो P पॉइंट पर है। P पॉइंट पर स्थिति क्या है इसकी, वो हम देख रहे हैं चित्र में। तब P पॉइंट पर स्थिति किस तरीके से हम, इसमें तनाव होगा ये, तो उस तनाव को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें तनाव होगा T। ठीक है, नहीं, तनाव T होगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे P पॉइंट पर इसका भार mg नीचे की तरफ, ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर T दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर? तब यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल जो होगा mv² इज इक्वल टू होगा T माइनस mg cos थीटा। ठीक है, नहीं, T माइनस mg cos थीटा। तो केंद्र की ओर कुल बल, केंद्र की ओर कुल बल बराबर होगा किसके? अभिकेंद्रीय बल के। ठीक है, अब यहाँ से हम T फाइंड कर सकते हैं। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस mv²/L। ठीक है, नहीं, mg cos थीटा प्लस mv²/L। ठीक है, नहीं, इस तरीके से हम यहाँ पे T निकाल सकते हैं। ओके, और हम अगर वेग की बात करें तो वेग क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर वेग हो जाएगा v बराबर √u²/2gh। ठीक है, नहीं, अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू पुट करें तो h की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर h बराबर, ये हम निकाल सकते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा? L माइनस अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या होगा? ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस त्रिभुज में, ठीक है, L cos थीटा, L cos थीटा। तब यहाँ से L कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो u² माइनस 2g L 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, नहीं, तो b की वैल्यू हो गई है √u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, नहीं, यहाँ पर वैसे ऊर्ध्वाधर लूप के किसी बिंदु पर वेग निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, और हमने यहाँ पर वेग भी निकाल दिया और यहाँ पर तनाव भी निकाल दिया। ठीक है, नहीं, आगे इसमें देखेंगे ऊर्ध्वाधर लूप के किसी बिंदु पर तनाव, तनाव हमने निकाल लिया है। T बराबर क्या है? mg cos थीटा प्लस mv²/L। ठीक है, नहीं, ये तनाव हो गया T बराबर mg cos थीटा प्लस mv²/L हो गया। अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं। T इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम L कॉमन ले लें, m/L। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर ये कंडीशन आएगी m/L, m यहाँ से हम कॉमन लिया है और यहाँ से L कॉमन लिया है। तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा, g cos थीटा/L। ठीक है, नहीं, प्लस, सॉरी, L आ जाएगा यहाँ पे, नीचे नहीं आएगा,
प्लस और यहाँ पर हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ठीक है नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर हम देखेंगे तो एम बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखते हैं टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस यहाँ से देखते हैं एम वी स्क्वायर, एम अपॉन एल, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यू स्क्वायर, पढ़ा था हमने पीछे भी, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, यही पढ़ा था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एम अपॉन एल यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस करेंगे 2gl कॉस थीटा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे हम m अपॉन एल कॉमन ले लें, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर होगा gl कॉस थीटा प्लस यहाँ पर देखो 2gl कॉस थीटा है तो 2gl कॉस थीटा प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, ये हो जाएगा gl cos थीटा और 2gl cos थीटा, 3gl cos थीटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, 3gl cos थीटा। और आगे जाके इसको लिखेंगे m अपॉन एल यू स्क्वायर माइनस gl 2 माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ओके, बी की अगर हम बात करेंगे तो बी तो हमें पता है पहले से, ठीक है, वो हम निकाल चुके हैं पिछले वाले पॉइंट में, ठीक है, बी हम निकाल चुके हैं। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें स्थिति क्या होगी। अगर स्थिति हम ए पर देखें तो स्थिति ए पर कोण 0 होगा, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा वहां पर। जब थीटा 0 हो जाएगा तो वेग क्या होगा, यू होगा, ठीक है ना, यू वेग से हम प्रक्षेपित कर रहे हैं उसको, यू वेग से हम उसको घुमा रहे हैं। तब तनाव क्या होगा, थीटा की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब यहाँ पर तनाव क्या हो जाएगा, तनाव टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर एम यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले यहाँ पर केस बनेगा। सेकंड वाले देखते हैं बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर क्या होगा, थीटा 90 हो जाएगा, ठीक है नहीं, थीटा क्या हो जाएगा 90, देख सकते हैं हम चित्र में, इस वाले पॉइंट पे थीटा 90 हो जाएगा। तब 90 होगा तब क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है, 2gl क्यों होगा, क्योंकि b बराबर हमने पढ़ा था अभी यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये केवल आ जाएगा 1 यहाँ पर, ठीक है, तो यू स्क्वायर माइनस 2gl आ जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें तनाव बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, तो 90 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, बी पॉइंट है इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90। ओके, तब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2mg, ठीक है। वहाँ पर हम देखेंगे t इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था अभी m अपॉन एल, ठीक है, m अपॉन एल पढ़ा था। अंदर क्या था, यू स्क्वायर माइनस जी एल 2 माइनस कॉस थीटा 3, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है 90 है, तो 0 हो जाएगा ये इतना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये t इज इक्वल टू एम अपॉन एल
यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है नहीं, 2gl, और एल अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2l, ठीक है नहीं। तो इसमें दिया हुआ है सी पॉइंट पर क्या होगा, 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर वेग ये होगा और तनाव हो जाएगा ये वाला एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 5mg। और डी पॉइंट पर क्या होगा, 270 डिग्री रखेंगे तब यहाँ पर ये स्थिति बनेगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl और एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2mg, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे निम्नतम बिंदु पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर अगर पॉइंट ए की बात करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर u ग्रेटर देन अंडर रूट 5gl होगा, ठीक है, अंडर रूट 5gl। किसी भी बिंदु पर डोरी का तनाव शून्य नहीं होगा, वस्तु वृत्तीय गति करती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर u बराबर अगर अंडर रूट gl है, 5 अंडर रूट 5gl है, तब उच्चतम बिंदु c पर तनाव शून्य होगा, ठीक है। तो इस स्थिति के लिए तनाव क्या हो जाएगा, Tc जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। वस्तु ठीक एक वृत्त पूर्ण करती है। अब ua का मान अंडर रूट 2gl और अंडर रूट 5gl के बीच में हो, तब क्या होगा, कण वृत्तीय गति नहीं करेगा, डोरी में तनाव b तथा c बिंदुओं के बीच शून्य होगा, जबकि वेग धनात्मक रहेगा। कण वृत्तीय पथ को छोड़कर परवलयाकार मार्ग में गति करता है। ओके, ua बराबर अंडर रूट 2gl है, तब क्या होगा, b बिंदु पर डोरी में तनाव तथा कण का वेग दोनों शून्य हो जाते हैं तथा कण अर्धवृत्ताकार पथ के अनुदिश दोलन करता है। ua लेस देन अंडर रूट 2gl, कण का वेग a तथा b बिंदुओं के बीच में शून्य हो जाता है किंतु तनाव शून्य नहीं होगा तथा कण a बिंदु के परितः दोलन करता है, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे क्या होगा, ऊर्ध्वाधर लूप की क्रांतिक स्थिति देखेंगे क्या है। क्रांतिक स्थिति में क्या होता है, क्रांतिक स्थिति में जो Tc होगा, ठीक है, C पॉइंट पर तनाव वो होगा आपका एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 5mg, ठीक है। और Tc जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। C बिंदु पर जो तनाव होता है वो 0 हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक स्थिति, ठीक है नहीं। क्रांतिक स्थिति में बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, तब इसको हम लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल टू 5mg। एम से एम कैंसिल कर सकते हैं, तब यहाँ से यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl, ठीक है नहीं। u बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5gl, ठीक है नहीं, अंडर रूट 5gl हो गया। तब इस अंडर रूट 5gl को क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, ठीक है नहीं, क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं इसको, ठीक है नहीं। आगे देखेंगे, अब इसमें देखते हैं बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर और बिंदु डी पर, इनकी स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले रेखीय वेग, रेखीय वेग अगर बिंदु ए पर क्या होगा, अंडर रूट 5gl होगा, अंडर रूट बी बी बिंदु पर क्या होगा, अंडर रूट 3gl होगा, सी बिंदु पर अंडर रूट gl होगा और डी बिंदु पर अंडर रूट 3gl होगा। बिंदु पी पर हम निकाल चुके हैं अंडर रूट कितना होगा, gl इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है नहीं, अंडर रूट gl 3 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। इसको हम देख भी सकते हैं इस तरीके से, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर mg cos थीटा अगर पुट करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, ओके। अगला देखेंगे इसमें कोणीय वेग, बिंदु ए पर क्या होगा, अंडर रूट 5g अपॉन एल होगा, बिंदु बी पर ये होगा, ठीक है। तो इनकी स्थितियां अलग अलग हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे, जिनको हम आगे न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब देखेंगे इसमें पॉइंट घर्षणहीन अर्धगोले पर गुटके की गति, ठीक है, एक गुटका रखा हुआ है, एक गोला है, गोले के ऊपर गुटका रखा हुआ है, तो इसकी स्थिति क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। किन किन स्थितियों में क्या क्या वेग होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं
इसकी स्थिति बी पर, ए से बी पर पहुंचता है, ठीक है नहीं, इसका द्रव्यमान एम है, द्रव्यमान एम है, तब बी स्थिति पर क्या होगा, बी स्थिति पर क्या होगा, बी स्थिति पर इसकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे थीटा एम जी, तो ये क्या होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका एन, ठीक है नहीं, एन या फिर आर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, आर ले लो, आर, तब इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पर ये पहुँचता है, ठीक है नहीं, फिसलने के बाद में ये यहाँ पर पहुँच गया, तब इसको किस तरीके से लेंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस आर बराबर होगा एन बी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है, अगर आर जो है इस अर्धवृत्तीय पथ की त्रिज्या है, ठीक है, तब ये स्थिति होगी। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर क्या करता है, अगर n बराबर 0 हो जाए, ठीक है, बी पर यदि r बराबर 0 हो जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है नहीं, एम से हम कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से b इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा जी आर कॉस थीटा, ठीक है नहीं, b इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर कॉस थीटा, इस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है नहीं। अगर हम इनके ऊर्जा की बात करें, ठीक है, बिंदु ए पर कुल ऊर्जा बराबर बिंदु बी पर कुल ऊर्जा क्या होगी, बिंदु ऊपर देखेंगे सबसे पहले क्या होगी बिंदु ए पर, सॉरी के ई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है नहीं, ए पॉइंट पर, और यहाँ पर देखेंगे के ई, ठीक है, बी पॉइंट पर प्लस पी ई बी पॉइंट पर, तो के ई क्या होगी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर के ई 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गुट्टा है, ठीक है, वो गुट्टा u बराबर 0 पॉइंट पर है, स्थिर अवस्था में है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, प्लस p की बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी ऊंचाई है, h ऊंचाई है, तो h है टोटल, तो इसको हम लिख सकते हैं mgh, ठीक है, या फिर यहाँ से हम r भी लिख सकते हैं, टोटल कितनी है r, सॉरी h नहीं है r है, ठीक है नहीं, टोटल कितनी है r है, तो mgr लिखेंगे, mgr बराबर k, ठीक है, के ई गतिज ऊर्जा बी पॉइंट पर, अब बी पॉइंट पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर एक वेग होगा और उसके लिए लिखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब पी क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पर पी होगी, यहाँ पर क्या है एच, तो बी बिंदु तक इसकी दूरी कितनी है एच है, ठीक है नहीं, तल से एच ऊंचाई पर स्थित है बी बिंदु, तब यहाँ पर लिखेंगे एम जी एच, ठीक है नहीं, एम जी एच, तब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे एम जी आर माइनस एच, और यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू, एम से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2g r माइनस एच, ठीक है नहीं, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू आर माइनस एच, ठीक है नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इतना क्या है, ये h है और टोटल ये r है, तो इसके लिए हम अगर ये निकालना चाहें तो कितना कैसे निकाल सकते हैं, h बराबर ये त्रिज्या हो गई r, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज से h बराबर r cos थीटा, ठीक है नहीं, h बराबर r cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से
यहाँ से हम निकाल सकते हैं। h बराबर आर कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट, ओके। तब यहाँ से ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू आर माइनस एच की जगह हम पुट कर देंगे आर कॉस थीटा, ठीक है नी। तब ये हो जाएगा अंडर रूट 2g r 1 माइनस कॉस थीटा। तो b बराबर क्या आ गया, 2g r अंडर रूट 2g r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। b बराबर अंडर रूट 2g r माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे हम पहली वाली इक्वेशन में देखेंगे कि पहली वाली इक्वेशन में क्या था। ये जो इक्वेशन निकाली थी हमने, तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें h बराबर आर कॉस थीटा की, तब क्या हो सकता है यहाँ पर देखते हैं। तब यहाँ पर होगा एम जी कॉस थीटा की जगह हम h अपॉन आर पुट करेंगे इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। बी स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल कर सकते हैं। b की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, m से m कैंसिल कर देंगे तो जी h बराबर b की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2g, ठीक है नहीं, 2g कितना होगा r माइनस एच, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 2g r माइनस एच। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, g से g कैंसिल कर देंगे। तब h बराबर आ गया 2r माइनस 2h। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3h बराबर 2r हो जाएगा और h अपॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है। h अपॉन r इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से लिख सकते हैं h बराबर 2/3 r, ठीक है नहीं। और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2/3, ठीक है नहीं, 2/3 हो गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं cos इनवर्स 2/3। ओके, आगे देखेंगे शंक्वाकार लोलक। शंक्वाकार लोलक क्या है, अब इसमें देखेंगे कि एक लोलक के लिए, ठीक है, किसी m द्रव्यमान के गोलक के लिए, लोलक के लिए क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तब उसको देखेंगे किस तरीके से उस पर बलों के संतुलन होंगे, उसको देखेंगे। यहाँ पर देखो P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर हम चेक करेंगे। यहाँ से P पॉइंट पर क्या हुआ, P पॉइंट पर mg नीचे की तरफ, ठीक है नहीं, mg नीचे की तरफ और mb स्क्वायर अपॉन l, ठीक है नहीं, गोले पर केंद्र से बाहर की ओर। और ये स्थिति क्या होगी, यहाँ पर थीटा होगा, तो ये कितना हो गया, डोरी में तनाव T है, तो ये हो गया T cos थीटा। जब ये T cos थीटा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, T sin थीटा, ठीक है। अब इनको हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करेंगे तो क्या होगा, T sin थीटा इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, एम बी स्क्वायर अपॉन एल। एल हमने क्या लिया है यहाँ पर, सॉरी एल नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे आर लेंगे, ठीक है, क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या लेंगे, तो यहाँ पर आर लेंगे, ठीक है ना, आर। इसको हमने बना लिया समीकरण फर्स्ट।
दूसरा देखते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया एम जी। ठीक है, समीकरण 2। अगर हम समीकरण फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दें, समीकरण फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दें, तब क्या होगा? फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर जी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है नहीं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी लिख सकते हैं। अब टी यहाँ पर कैसे निकालेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जब टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम t इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट एम जी। अगर हम बाहर ले लें कॉमन लेकर के, तब क्या होगा? एम जी बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा इसमें 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर जी का होल स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो ये आ गया डोरी में तनाव। ठीक है, डोरी में तनाव आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? लोलक का रेखीय वेग। लोलक का अगर हम रेखीय वेग निकालना चाहें तो लोलक का रेखीय वेग यहाँ से हो सकता है, इस जगह से b इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया b इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा। ठीक है नहीं, कोणीय वेग अगर निकालना चाहें तब क्या होगा? कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखते हैं b बराबर, यहाँ से देखेंगे b बराबर होता है आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? b अपॉन आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? b की वैल्यू निकाली थी अभी हमने जी आर टेन थीटा अपॉन आर। तब ये क्या हो जाएगा? g अपॉन आर टेन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग हो गया। और अगर हम h के पदों में निकालना चाहें तब क्या होगा? h के पदों में ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल। अंडर रूट जी अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि वहां से क्या दिया हुआ है? वहां से ये दिया हुआ है r क्या है? इसकी त्रिज्या है। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू टेन अपॉन आर, टेन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एल। यही तो होगा, सॉरी आर अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर एल होगा। ठीक है, तब ये स्थिति बनेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है नहीं, अब आगे देखेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा इसका, इसको टी से डिनोट कर देना है, स्मॉल टी से। स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। ठीक है नहीं, तो ये हो गया आवर्तकाल। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा की जगह यूज कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जी।
इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं r/g tan थीटा। ठीक है नहीं, ये हो गया आवर्तकाल। आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कस का स्टंटमैन ऊर्ध्व तल में r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है। पथ के उच्चतम बिंदु पर इसका न्यूनतम वेग होगा। तो उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, उच्चतम बिंदु पर इसका होता है √g r। ठीक है नहीं, उच्चतम बिंदु पर होता है ये। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो गया। एक गोला L लंबाई के धागे से लटका हुआ है, इसे कितना न्यूनतम वेग प्रदान करना चाहिए कि यह लटकन बिंदु की ऊंचाई तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर वृत्त, ठीक है, ए पॉइंट है ये और यहाँ पर है बी पॉइंट। तो लटकन बिंदु क्या है, यहाँ से ही तो लटक रहा है, तो यहाँ से लटक रहा है तो इस जगह तक हमें पहुँचाना। जब इस जगह तक पहुँचाना है तो क्या होगा, तब इसका तब इसमें देखेंगे ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा। ठीक है, ए पर गतिज ऊर्जा बराबर बी पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बी पर स्थितिज ऊर्जा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक है नहीं, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा तो होगी लेकिन गतिज ऊर्जा 0 होगी। तब यहाँ पर देखते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अपने त्रिज्या के बराबर या अपनी डोरी की लंबाई के बराबर, ठीक है नहीं, ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर mg/l होगी, m से हम कैंसिल कर सकते हैं और b इज इक्वल टू आ जाएगा √2gl। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट होगा। 1.6 मीटर लंबी डोरी से बंदी जल से भरी बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में अचर चाल से घुमाया जाता है। इसका न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए कि शीर्ष बिंदु पर बाल्टी से पानी नीचे न गिरे। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा ये देखते हैं। इस स्थिति में जो क्रांतिक वेग होगा, ठीक है ना, BC, उसके बराबर होना चाहिए। तो जी है √g है, √g की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 1.6, ठीक है नहीं, कितना हो गया √16 और बराबर आ गया 4। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में अचर चाल से घुमाया जाता है। डोरी में तनाव 6 न्यूटन है जबकि पत्थर होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें उच्चतम बिंदु पर। सबसे पहले हम mg चेक कर लेते हैं। ठीक है, mg कितना हो जाएगा 1 × 10 बराबर कितना हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, और mv² अभिकेंद्रीय बल mv²/L कितना हो जाएगा 1 × v कितना है 4 × 16, ठीक है, 1 मीटर है, तो ये हो गया 16 न्यूटन। अब किस स्थिति में 6 न्यूटन आएगा तनाव, ठीक है, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीचे वाले बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर ए बिंदु पर देखेंगे तो mg प्लस mv²/L होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10 + 16 कितना आ गया 26 न्यूटन। अब TC सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर देखेंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पर ये स्थिति आएगी mv²/L - mg। ठीक है नहीं, तब यहाँ पर क्या करेंगे 16 - 10 बराबर कितना आ गया 6 न्यूटन। तो किस स्थिति में 6 न्यूटन आ रहा है, ये उच्चतम बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर, ठीक है, पत्थर की चाल 4 मीटर पर सेकेंड और डोरी में तनाव कितना है 52 है। ठीक है, तब देखते हैं इसमें वही कंडीशन है तो mg बराबर चेक कर लेते हैं। तो कितना है 2 किलोग्राम और ये हो गया आपका 10, कितना हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, mv²/L कितना हो जाएगा 2 × 4 × 16 हो गया और नीचे हो गया आपका 1 मीटर, ये हो गया 16 दूनी 32 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 52 बन रहा है, और 52 कब बनता है जब हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, निम्नतम बिंदु पर, ठीक है, निम्नतम बिंदु पर बनेगा। ठीक है नहीं, निम्नतम बिंदु पर, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, निम्नतम बिंदु पर।
वृत्ताकार मार्ग में घूमने वाले कण के लिए विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है, थीटा रेडियन में और टी सेकंड में है, तब गति प्रारंभ होने से 2 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या होगा। तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 2t³ प्लस 0.5, ठीक है। तब इसमें निकालेंगे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 तिया 6 टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 गुणा 2 की पावर 2 बराबर हो गया ये 6 चौक 24, ठीक है नहीं। तो 24 रेडियन पर सेकंड हो गया, ठीक है, 24 रेडियन पर सेकंड। ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले m द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा। तो निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है नहीं, mv² प्लस mg। एक कण वृत्तीय मार्ग में अवबंधित चाल से गति करता है, निम्न कथनों में से सत्य कथन है। कोणीय संवेग नियत रहेगा, त्वरण एक ही दिशा केंद्र की ओर, कण घटती हुई त्रिज्या के साथ सर्पिलाकार मार्ग में गति करता है, कोणीय संवेग की दिशा नियत रहती है, ठीक है नहीं। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ये वाला होगा ऑप्शन डी, ठीक है, कोणीय संवेग की दिशा कैसी रहती है, नियत रहती है। असमान त्वरित प्रति गति में किसी कण के लिए पहले दिया हुआ है वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ है, गलत होगा। वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण केवल त्रिज्यीय है, ठीक है, इसमें ये भी गलत होगा। वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों घटक हैं, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी, वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ दोनों घटक हैं, करेक्ट होगा। तो त्वरण के त्रिज्यीय घटक होते हैं 2, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो एटी होता है स्पर्शी त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, दूसरा होता है एसी, ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, तो दोनों होंगे। वेग तो अनुप्रस्थ है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है नहीं। ओके दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरीके से आगे भी बने रहिएगा। आगे हम न्यूटन के नियम, उससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक करेंगे, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य और घूर्णी गति और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। मैकेनिक्स के जितने टॉपिक हैं उनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है नहीं, मैकेनिक्स से और हीट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम मैकेनिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है नहीं। थैंक यू वेरी मच।